हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज क्लास में बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल निर्माण करने की विधि। तो आज हम देखने वाले हैं एल्कोहल निर्माण करने की विधि क्या क्या हो सकती है। आपको बता दें कि एल्कोहल निर्माण करने की तमाम विधि हो सकती है। कुछ कंपाउंड्स के माध्यम से, जैसे कि फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एंड ईस्टर का हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके निर्माण की विधि में इंडस्ट्रियल मेथड हो सकता है। तो आज की क्लास में हम ये देखें कि हेलो एल्केन से कैसे बनता है। सबसे पहले मेथड की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे पहला मेथड क्या होगा जिसके द्वारा हम एल्कोहल की प्राप्ति करेंगे। तो पहला मेथड में हम हेलो एल्केन ले लेते हैं, बड़ा फेमस है, आपने सुना भी होगा, फ्रॉम हेलो एल्केन्स, राइट। हेलो एल्केन्स के द्वारा कैसे हम एल्कोहल बनाते हैं, बहुत सिंपल है, दुनिया का सबसे आसान काम है हेलो एल्केन्स के द्वारा एल्कोहल बनाना। देख लो जरा, नहीं विश्वास है तो देख लो। RX इसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं जी, हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। या इसका दूसरा नाम होता है एल्कील हैलाइड्स। क्या नाम होता है, एल्कील हैलाइड्स। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या डालेंगे बच्चों, एक बात याद रखना, इसमें डालेंगे जलीय KOH या जलीय अन्य OH। अगर हम KOH डालें विच आर एक्वस के फॉर्मेट में, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जलीय अन्य OH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीधा सीधा सिंपल सिंपल KX बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा ROH। क्या बच जाएगा, ROH। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है, तो ये है बच्चों सिंपल फॉर्मेट कि कैसे हम एक्वस KOH में एल्कील हैलाइड या हेलो एल्केन डालेंगे तो एल्कोहल बनेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर दिया हो CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पर दिया है एक एल्कील हैलाइड और X का मतलब आप जानते हैं, X का मतलब होता है फ्लोरीन, यस, क्लोरीन, यस, ब्रोमीन, यस, आयोडीन। इसमें से कुछ भी लेंगे इसको बोलेंगे हैलाइड। ठीक है, तो मैंने लिया क्लोरीन, ओके। यहाँ डाला क्या, KOH, ओके। तो क्या होगा, विचार करें, KCl बाहर गया, क्या हुआ, CH3 CH2OH। देख लो जरा, CH3 CH2OH, बड़े सिंपल वे में क्या बन गया, एल्कोहल। यस, क्या निकल गया, KCl। ठीक है, इसका नाम क्या है, नामकरण संस्कार आपने एल्कील हैलाइड का किया होगा। एल्कोहल का भी नामकरण संस्कार भी पिछला वीडियो लेक्चर में देख लो। नहीं अगर क्लियर हो तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, साफ साफ लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, राइट। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेट क्लोरोईथेन। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ यानी कि एथेनॉल, इथेनॉल। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। ठीक है, ओके। इसी क्रम में बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सिंपल सी बात होगा, CH3 CH2 CH2। ठीक है, इसमें लगा दिया Br, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, KOH एक्वस को डाला, क्या निकला, KBr। यस, क्या बचा देख लो जरा, मेथ एथ प्रो, यस, ब्रोमोप्रोपेन। इसमें क्या बना, सेम प्रोसेस, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, क्या निकला, KBr, ओके। तो यहाँ पर इसका नामकरण की बात करें तो सबसे पहले ये कौन सा एल्कोहल होगा, तो एल्कोहल कैटेगरी में सिखाया गया होगा आपको कि OH समूह से जुड़ा है, उस कार्बन से जुड़ा है जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। फिलहाल 1 डिग्री के साथ साथ इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो, ये हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। नोमेनक्लेचर आपको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं उनको ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके लिए छोटी बात है, आम बात है। यस, तो चलिए यहाँ पर हम एक आपको लॉजिक देते हैं, यहाँ पे एक बात आपको बताते हैं, एक घटना बताते हैं कि सिंपली वे में 1 डिग्री या 2 डिग्री के कंडीशन के समय जब 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है
तो वहाँ पर बड़े सिंपल वे में एल्कोहल बनता है। लेकिन अगर हम टर्सरी हैलो एल्केन लेते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जरा विचार करें। सबसे पहले टर्सरी एल्कोहल लेते हैं CH3 वाट राइट हियर, यहाँ पर लेते हैं CH3, यहाँ पर लेते हैं CH3 यस, और ये आपका Br, ठीक है ओके जी। अब क्या होगा, इसमें डालेंगे KOH, सेम प्रोसेस। क्या करना क्या है, क्या होता क्या है, जब टर्सरी हैलो एल्केन्स होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो टर्सरी हैलो एल्केन्स के समय, टर्सरी हैलो एल्केन के समय क्या होता है सर, क्या होता है सर, सेम प्रोसेस, प्रयास जारी रहेगा, KBr बाहर होगा। लेकिन यहाँ पर डिग्री अधिक होने के वजह से, 3 डिग्री के वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक H यहाँ पर बॉन्ड खाली करेगा और यह H OH के पास जाएगा, H2O बना लेगा। ओके, यहाँ पर बच गया CH2, यहाँ पर क्या बच गया CH2, एक बॉन्ड खाली हो गया तो यह एक बॉन्ड इसके साथ मुड़ जाएगा और यहाँ पर ये खाली हो गया है तो दोनों बॉन्ड क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होगा। यस, तो क्या मिलेगा CH3 C व्हाट राइट हियर CH2 CH3 है ना, CH3 ओके, और यहाँ पर क्या निकला KBr प्लस क्या निकला, कुछ मात्रा में पानी, तो इसको बच्चों बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं, एल्केन्स राइट। तो इस प्रकार से ये रहा एक एल्कोहल के निर्माण के लिए सबसे पहला मेथड, हैलो एल्केन्स के द्वारा एल्कोहल की प्राप्ति। ठीक है, उसमें कुछ डाउट, कुछ दुविधा की बातें जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है। यस, अब हम देखेंगे अगला मेथड क्या होगा, तो अगला मेथड होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे एल्कोहल्स बनता है उसकी कहानी करते हैं, और एक आध तरीका और देखेंगे, एक आध मेथड और देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग और वीडियो के माध्यम से और बहुत सारे तरीके देखेंगे, तब जाकर के एक एल्कोहल के बनाने की विधि की कहानी खत्म होगी। राइट, यस। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। बड़ा इजी मेथड है ये भी, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। जिस प्रकार पहला मेथड रहा इजी, उसी प्रकार सेकेंड मेथड भी है। सबसे पहले हम ये जानें कि वास्तव में कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब होता है एल्डिहाइड कीटोन, यस, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक यस, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसके अलावा ईस्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। यानी एल्डिहाइड्स के द्वारा कैसे अल्कोहल बनेगा, कीटोन के द्वारा कैसे अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा कैसे अल्कोहल बनता है, ईस्टर के द्वारा कैसे अल्कोहल बनता है। यस, तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में एल्डिहाइड का अपचयन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा लें हेडिंग एल्डिहाइड का अपचयन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड का अपचयन। ठीक है, ओके। तो एल्डिहाइड के अपचयन के लिए सबसे पहले एल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या होता है, RCHO, ये रहा आपका एल्डिहाइड। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे। यस, और ये प्रक्रिया के लिए हम यहाँ पे कुछ आवश्यक पदार्थ लेंगे जिनके द्वारा कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करेंगे, जिनके द्वारा प्रक्रिया संभवतः हो जाए, तो निकिल या प्लेटिनम। यस, या हम यहाँ पे ले लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का फॉर्मेट ले लेते हैं, जिसके द्वारा विक्रिया बड़े आराम से हो सकती है। यस, अब यहाँ पे H ये अपचयित हो जाएगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा वाट RCH2OH, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा एल्कोहल की प्राप्ति, और इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो बड़े सिंपल वे में एल्डिहाइड्स हमने 1 डिग्री एल्कोहल बनाना सीख लिया। एग्जाम्पल की बात करें, यस, तो बड़े सिंपल वे में एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CH3 वाट COH, यस,
यहाँ पर है H2 गिव्स व्हाट, सेम चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाता तो एग्जाम्पल कुछ नहीं है। CH3 CH2OH, यस 1 डिग्री एल्कोहल में इसका नाम क्या होता है, इथेनॉल, यस। तो ये रहा एल्डिहाइड के द्वारा क्या, एल्कोहल का बनना। चलिए अब हम बात करेंगे कि वास्तव में कीटोन से कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो कीटोन की कहानी, तो बी नंबर पे देखेंगे कीटोन, कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन, ठीक है, ओके। चलिए कीटोन के बारे में सभी ने सुना होगा, कीटोन का फॉर्मेट क्या होता है, RCOR, ठीक, ये होता है कीटोन का फॉर्मेट। अपचयन कराना है तो इसमें भी क्या डालना पड़ेगा, H2 डालना पड़ेगा, और यहाँ पर इसमें से कुछ भी ले लें, निकिल ले लें, प्लेटिनम ले लें, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट ले लें, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कीटोन के समय अल्कोहल की जो प्राप्ति होती है वह 1 डिग्री नहीं बल्कि 2 डिग्री प्राप्ति होती है, क्योंकि एल्डिहाइड में 1 डिग्री बना था, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC, और ये बॉन्ड का हो जाएगा ब्रेक, तो ये हो जाएगा O के साथ यहाँ से एक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा RCOH, और यहाँ पर जो R बचा है यहाँ पर हो जाएगा R, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से, तो ये रहा आपका 2 डिग्री एल्कोहल, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में लिख दूं, वाट CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, प्लस H2 गिव्स वाट, निकिल LiAlH4, ओके। क्या बना, क्या बना देखें जरा, CH3COH, यहाँ से हाइड्रोजन, यस, यहाँ पर क्या हुआ C2H5, और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये है 2 डिग्री एल्कोहल, यस। अब इसी क्रम हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक से कैसे बनेगा या एस्टर से अल्कोहल कैसे बनेगा, ठीक है। तो बड़े सिंपल वे में, जैसे आपको एल्डिहाइड और कीटोन देखा गया है उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं कि वास्तव में अब कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैसे अपचयन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैसे अपचयन होगा जी, तो कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेट सिंपल होता है, आप सभी जानते हैं, RCOOH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देना पड़ेगा ताकि अपचयन की प्रक्रिया हो सके संभवतः। यहाँ पे देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, विचार करें, जब हम कार्बोक्सिलिक को लेते हैं और उसका अपचयन कराते हैं तो वहाँ पर पानी बाहर होता है। अब चूंकि एल्कोहल में 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता तो है नहीं, तो एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो उस ऑक्सीजन को किसको तलाश होती है, हाइड्रोजन की, ताकि वह बना ले पानी। क्या बना ले, पानी। अब पानी बनाने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन संख्या 2 चाहिए, यस। तो 2 हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, यहाँ तो एक ही है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा। अब जब एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा तो यहाँ पर एल्कोहल बनानी है तो OH चाहिए, यस। अगर मान लीजिए OH यहीं पे रहे और ऑक्सीजन चला जाए, ऑक्सीजन बाहर हो जाए, तो वास्तव में हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसके जगह हाइड्रोजन आएगा, यस। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन में, यस। और 2 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जा रहा है उसके साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ, अर्थात बोल सकते हैं बच्चों 2 2 4, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन चाहिए। एक बार और समझिए, अगर OH यही है, ठीक,
और यह 2 वैलेंसी है कार्बन की, तो ये दोनों ऑक्सीजन खाली करेगा, तो दोनों को जगह कवर करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 कोई चाहिए, तो क्या चाहिए, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, यस। और ऑक्सीजन अगर जा रहा है तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन 2, जिससे क्या बनाएगा, पानी। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा RC वाट, एक H यहाँ, एक H यहाँ इस कार्बन से, और यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ पर निकल जाएगा पानी। तो बड़ा सिंपल वे में कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल के साथ साथ पानी निकलता है। ठीक, एग्जाम्पल कर सकते हैं क्या, विचार करा, एग्जाम्पल कर सकते हैं क्या, विचार करा। CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH, क्या डाला, हाइड्रोजन, क्या होगा, अपचयन होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। देखिए कैसे होता है जी, कैसे होता है, सेम प्रोसेस, पहले पानी बाहर निकाल देंगे, CH3 CH2, ठीक, यहाँ पर CH, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन काम तमाम करना है, तो क्या बचा C, तो C कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन, H2 आएगा, तो एक ऊपर जोड़ दिया, एक नीचे, यस, चाहो तो आप इसी में जोड़ दो, तो CH2 हो जाएगा। बचा क्या, OH, यहाँ पर OH हो जाएगा, निकला क्या, पानी, यस। तो ये है कार्बोक्सिलिक अपचयन, कार्बोक्सिलिक अपचयन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, मुझे लग रहा है कि पूरी बातें क्लियर हुई होगी है। अब हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बातें सिखाना चाहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि अल्कोहल को बनाने के लिए 2 बहुत शानदार विधि, पहला विधि है हैलो एल्केन्स के द्वारा, और दूसरा विधि है कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन के द्वारा, राइट। आने वाले वीडियो का वेट करें, आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्रिग्नार रिएजेंट से कैसे बनता है, और ईस्टर का जल अपघटन के द्वारा कैसे अल्कोहल बनता है, या उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल मेथड के माध्यम से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।